परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एक छोटी सी बात, संकल्प में बहुत शक्ति होती है और कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक संकल्प लेते हैं तो उससे भगवत यात्रा प्रारंभ हो जाती है ना। कितने गजब की बात कि एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा जो हमारी सत्कार्य के लिए हो, अच्छे काम के लिए हो, वो हमारी प्रतिज्ञा हमें भगवान के मार्ग पर ले जाती है। एक बार की बात है, एक संत जंगल में रास्ता भटक गए। अक्सर होता है जहाँ जंगल होते हैं बहुत सारी पगडंडियाँ निकलती हैं, पता नहीं चलता कि ये पगडंडी किधर जा रही है। एक पगडंडी से कई पगडंडियाँ निकल जाती हैं। तो वो संत भी चलते चलते रास्ता भटक गए और जंगल में पहुँच गए। अब जंगल में पहुँच गए तो चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई आए, कोई मार्ग बताए। तो इतने में क्या होता है, एक भील आ जाता है। संत ने भील से रास्ता पूछा तो उसके अंदर संत को देख के बड़ा अहोभाव जागृत हुआ। उसको बहुत अच्छा लगा। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिसे संत का वेश देखकर अपने आप भीतर से श्रद्धा भाव जागता है और उसके अंदर वंदन का, नमन का भाव आया और वो अपनी भाषा में पूछने लगा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे जंगल से बाहर निकाल दो। तो उन्हें भील ने कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो संत उसके पीछे चलने लगे। चलते चलते संत सोचने लगे कि इसने मुझे जंगल से बाहर निकाला तो मेरा कर्तव्य है मैं इसे संसार के जंगल से बाहर निकालूं। तो उन्होंने कहा कैसा भोजन करते हो। कहने लगा मैं मांसाहार, तब सब तरह का मांस खाता हूँ। जो भी कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी आ जाए, बस हमारा काम ही यही है, मांसाहार है हमारा। तो संत ने कहा कि एक काम करोगे, बोलो। आज के बाद तुम्हें कौवे का मांस नहीं खाना। कहने लगा ठीक है, प्रतिज्ञा करोगे। हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। संकल्प लोगे। हाँ मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। और उसने बड़े धैर्य के साथ संत के सामने प्रॉमिस कर दिया, प्रतिज्ञा ले ली, संकल्प ले लिया। समय बीतता गया, अपने नियम का बखूबी पालन कर रहा है। समय बीतता गया। जो भील था वो यौवन अवस्था से वृद्धा अवस्था में आ गया। उसके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया। वैद्य को दिखाया। वैद्य ने जड़ी बूटी दी। जड़ी बूटी देने के साथ कहा कि देखो तुम ऐसा करना कि ये जो जड़ी बूटी मैंने दी है ना, इसको कौवे के मांस में मिक्स करके तुम खा लेना और तुम्हारा रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, तुम स्वस्थ हो जाओगे। भील कहने लगा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ली है संत के सामने, मैं मर सकता हूँ लेकिन कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। देख लो मौत तुम्हारे सामने है, एक तुम मौत को चूज करते हो या फिर अपने इस नियम को तोड़ दो। जीवन से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे प्राण निकलते हैं, निकल जाए, मैं मरता हूँ, मर जाऊं, लेकिन मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। और बीमारी बढ़ती जाती है, तड़पता रहता है, परेशान होता रहता है, लेकिन उसने अपना संकल्प नहीं तोड़ा और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस मृत्यु के साथ प्रारंभ होती है एक भगवत यात्रा। कुछ पन्ने इतिहास के कहते हैं कि वही भील की जो आत्मा थी वो यात्रा करते करते भगवान महावीर बन जाती है। वो यात्रा करते करते भगवान महावीर बन जाती है ना। कितने गजब की बात। एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प भगवत यात्रा प्रारंभ करा देता है। धन्य है जिनके अंदर ऐसी शक्ति है, जिनके अंदर ऐसी ताकत है, जो ऐसे संकल्प लेते हैं, जिनकी ये यात्रा प्रारंभ होती है और जो प्रारंभ करते हैं अपने सत्य पर, अपने नियम पर अटल रहते हैं। उनको कोटि कोटि धन्यवाद है, नमन है उनको।
तो हमारे भीतर भी ऐसा ही संकल्प जागना चाहिए, हमारे भीतर भी ऐसी शक्ति आनी चाहिए, हमारे भीतर भी ऐसी ताकत आनी चाहिए कि हम भी जो संकल्प लें, हम जो प्रतिज्ञा करें, प्राण तो चले जाएं लेकिन प्रतिज्ञा ना टूटे, प्राण तो चले जाएं लेकिन प्रतिज्ञा ना टूटे। इसी के साथ ओम शांति।